एक दिन मेरे करण अर्जुन वापस ज़रूर आएंगे। ये डायलॉग सुनते ही ज़हन में एक बहुत ही रोशन चेहरा उभर कर सामने आता है। 70 और 80 के दशक में सबसे मशहूर एक्ट्रेसेस में शुमार होने वाली अदाकारा की खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। यश चोपड़ा ने उन्हें देखकर ही ब्लॉकबस्टर फिल्म जो 1976 में आई थी कभी कभी लिखी थी, और उस वक्त का सबसे मशहूर गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है मशहूर लिरिसिस्ट साहिल लुधियानवी साहब ने राखी की शख्सियत से मुतासिर होकर ये गाना लिखा था। ताज्जुब की बात यह है कि सुनील दत्त साहब जो खुद बहुत बड़े अदाकार हैं और उनकी अदायगी के हम सभी कायल हैं, वो राखी के अदाकारी के ऐसे मुरीद थे कि जब भी उनकी अदाकारी को वो देखते थे उनकी आंखें नम हो जाती थी। 4 दशकों के फिल्मी करियर में राखी ने करीब 100 फिल्में की, जिसके लिए उन्हें 2 नेशनल अवार्ड, 3 फिल्म फेयर और पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। राखी की ज़िंदगी की बात की जाए तो बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी रही, लेकिन कामयाब रही। कभी कम उम्र में शादी के टूटने का गम, तो कभी दूसरी शादी में पति गुलजार की बेवफाई का दर्द झेलना पड़ा, लेकिन उसूलों की पक्की राखी ने कभी हार नहीं मानी। वो कहती हैं, मैं अपनी मर्जी और स्वाभिमान की पक्की हूँ, चाहे आर्थिक तंगी ही क्यों न हो, लेकिन कभी वो फिल्म या काम नहीं करूँगी जो मुझे पसंद नहीं आए। राखी जब महज 17 साल की थी तब उनकी शादी बंगाली पत्रकार और फिल्म डायरेक्टर अजय विश्वास से करवा दी गई थी, जो चंद साल ही चली और इसके बाद उन्होंने पति को छोड़कर अपने बलबूते पर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला लिया। देखने में बेहद खूबसूरत राखी को कई फिल्मों के ऑफ़र मिलते थे। ऐसे में जब तलाक़ के बाद जिम्मेदारियां सिर पर आईं तो उन्होंने फिल्मों में काम करने का फ़ैसला लिया। 20 साल की उम्र में उन्होंने पहली फिल्म में साइन किया जो बंगाली फिल्म थी और जो साल 1967 में रिलीज़ हुई थी। पहली ही फिल्म राखी के ज़िंदगी का मील का पत्थर साबित हुई और फिर अगली फिल्म बाघिनी में वो दिखी, जिसमें उनकी अदाकारी ने राजश्री प्रोडक्शन के फाउंडर ताराचंद बजातिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और उन्होंने हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में कास्ट किया राखी को। 1970 में रिलीज़ हुई फिल्म जीवन मृत्यु फिर से राखी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद सुबोध मुखर्जी की फिल्म शर्मीली, सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा जैसी कई बड़ी फिल्मों में राखी दिखने लगी थी। फिल्म रेशमा और शेरा में राखी को सुनील दत्त साहब के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने एक विधवा का किरदार अदा किया था। जब वो सेट पर आईं तो सुनील दत्त साहब ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई तो सब कुछ बदल गया। पहले ही शॉट में नई नवेली दुल्हन बनी राखी को विधवा होने की खबर दी जानी थी। जैसे ही कैमरा शुरू हुआ वैसे ही राखी ने भावुक अंदाज में चूड़ियाँ तोड़कर सिंदूर पोंछना शुरू कर दिया। राखी की अदायगी इतनी असल थी कि सेट पर मौजूद हर लोग के आंख में आंसू आ गए। अदाकारी के बादशाह सुनील दत्त साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें लगा कि वो वाकई कोई असल हादसा देख रहे हों। उनकी आंख में आंसू आ गए थे राखी की अदाकारी को देखकर। आपको ये बताते चलें कि करियर की शुरुआत में एक विधवा के रोल के लिए कई लोगों ने राखी को मना किया था कि उनके लंबे करियर के लिए ये रोल अच्छा साबित नहीं होगा, लेकिन राखी ने हर रोल को एक चैलेंज के तौर पे लिया, चाहे वो विधवा का रोल हो या फिर अपने से बड़ी उम्र के हीरो अमिताभ बच्चन की मां का रोल। फिर क्या था, लगातार हिट पर हिट फिल्में देते हुए 70 के दशक में राखी ने खुद को बतौर एक्ट्रेस हिंदी फिल्म जगत में अपनी जगह बना ली। इसी बीच मशहूर लिरिसिस्ट गुलजार साहब राखी की ज़िंदगी में आए और राखी से शादी की पेशकश रखी। खुद से 11 साल बड़े उम्र वाले गुलजार साहब से राखी ने शादी के लिए तुरंत हाँ कह दी, लेकिन राखी के कई जानने वालों ने राखी को शादी न करने का सुझाव दिया था। हालांकि शादी की शर्त ये रखी गई थी कि राखी शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर देंगी और राखी ने ये शर्त मान ली।
आखिरकार 1973 में राखी ने गुलजार साहब से शादी कर ली और फिल्म जगत को अलविदा कह दिया। हालांकि राखी ने शादी के चंद सालों के बाद गुलजार साहब से खुद कई बार कहा कि वो फिल्म ऐसी बनाए जिसमें राखी भी काम कर सकें, लेकिन गुलजार साहब ने हर बात को टाल दी। उस दौर के मशहूर फिल्म मेकर यश चोपड़ा साहब ने राखी की खूबसूरती को ध्यान में रखकर फिल्म कभी कभी लिखी। हालांकि और जब तक स्क्रिप्ट तैयार हुई, राखी शादी कर इंडस्ट्री को छोड़ चुकी थी। उनकी जगह किसी और एक्ट्रेस को कास्ट करना यश चोपड़ा के लिए नागवार था। ऐसे में उन्होंने राखी से मुलाकात की और उन्होंने फिल्म का ऑफ़र राखी को दिया। राखी को जब पता चला कि साहिल लुधियानवी ने भी उनकी खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का एक गाना लिखा है, तब राखी मान गई फिल्म करने के लिए। लेकिन फिल्म करने से पहले उन्हें गुलजार साहब से इजाज़त लेनी थी। बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त गुलजार साहब अपने डायरेक्शन में लिखी फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर में थे। राखी फिल्म के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि बिना वक्त गंवाए वो कश्मीर पहुंच गई। जैसे ही राखी कश्मीर पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर वो बहुत चक्का रह गईं। राखी ने देखा फिल्म आंधी के सेट पर गुलजार साहब और फिल्म की लीड एक्ट्रेस सुचित्रा सेन काफ़ी घुले मिले हैं। दोनों के बीच की नज़दीकियां हद से ज़्यादा थी। राखी ने इस मुद्दे पे नाराज़गी जताई और घर लौट आईं। जब गुलजार साहब शूटिंग से फारिग होकर पहुँचे तो राखी उन्हें छोड़ने का मन बना चुकी थी। राखी ने साल 1974 में बेटी मेघना के साथ गुलजार साहब का घर छोड़ दिया और अपना घर छोड़ते ही फिल्म कभी कभी का ऑफ़र उन्होंने मान लिया। अब राखी तो तैयार थी इस फिल्म के लिए, लेकिन यश चोपड़ा साहब को अमिताभ और शशि कपूर को भी लेना था इस फिल्म में। और जैसे ही अमिताभ बच्चन को ये पता चला कि उन्हें ऑन स्क्रीन राखी से रोमांस करना है, तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को साइन करने से इनकार कर दिया। हालांकि अमिताभ बच्चन और राखी किसी ज़माने में बहुत बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे, लेकिन किसी फिल्म के सेट पर स्क्रीन की डिमांड के मुताबिक राखी ने अमिताभ बच्चन को ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि फिल्म कंप्लीट हुई और कभी कभी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ और राखी की जोड़ी एक बार फिर हिट थी। फिर दोनों ने कस्मे वादे, त्रिशूल, काला पत्थर जैसी कई बड़ी फिल्में एक साथ की और राखी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी। आज राखी पनवेल में अपने फार्म हाउस में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, जहां कई जानवर को वो पालती हैं। हालांकि गुलजार साहब और राखी का तलाक नहीं हुआ है। बेटी मेघना आज बहुत बड़ी राइटर बन चुकी हैं और राखी पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। तो ये थी कहानी राखी की। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।